कंस्टेंट मोशन मॉड्यूल 4 हम पढ़ने वाले हैं वेज कंस्टेंट। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। सबसे पहले एग्जांपल 1 ले रहे हैं। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। ये एक वेज है और यहाँ पे एक रॉड है, रॉड नुमा ब्लॉक मान लीजिए आप इसको। ये एंगल कितना है, थीटा। सब कुछ स्मूथ है, फिक्शन क्या होता है अपने को पता ही नहीं। ये ए है, ये बी है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट है। इस सपोर्ट का मतलब समझते हो क्या है कि ये जो वेज है, ये जो ब्लॉक है वो इधर नहीं जा सकता और इधर नहीं जा सकता। इसके पास एक ही टेंडेंसी है कि भैया इसने नीचे ही जाना है। सिस्टम को हमने रिलीज़ किया फ्रॉम रेस्ट। सिस्टम को अगर मैं रिलीज़ करूँगा रेस्ट से तो ये तो जाएगा नीचे और ये जाएगा पीछे, है ना। मान लेते हम कि ये कितना नीचे गया y और ये कितना आगे गया x, लाइक दिस कि भैया ये चला गया है आपका x आगे, दिस इज x, ठीक है, और ये आ गया है आपका y नीचे। फोटो ऐसा बन गया, दिस इज y। ये y तो ये भी क्या हो गया y, ये थीटा है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये कितना होगा थीटा। तो मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो ये y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा थीटा। डिस्प्लेसमेंट्स का tan थीटा कितना हो गया आपका y बाई एक्स। सो y तुम्हारा हो गया x tan थीटा। 2 बार डिफ्रेंशिएट कर लो। इसका डिफ्रेंशिएशन करने पे मान लीजिए कि एक्सेलरेशन कितना आ रहा है सर a1। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे मान लो कितना एक्सेलरेशन आ रहा है इसका a2। मतलब ये नीचे a1 से गिर रहा है और ये आगे a2 से जा रहा है। तो इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने पे a1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है सर a2 tan थीटा। तो a1 और a2 में ये रिलेशन है। एक तरीका तो ये है, बड़ा सिंपल। ये नीचे y आएगा, ये आगे x आएगा, x और y में रिलेशन निकाल लीजिए, सिंपल। एक तरीका और है अपने पास, मेथड टू सेम फिगर है। हम एक प्रिंसिपल लगाएंगे, बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है। अगर दो चीज़ें कांटेक्ट में हैं, दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं, तो अलोंग द नॉर्मल उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, वो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है सर, जीरो। क्या कहा मैंने सर कि अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है, दिस इज व्हाट थीटा। a2 तो इस तरफ होगा, इधर जाएगा ना ये ब्लॉक, और a1 इधर होगा, नीचे आया। तो a2 इस तरफ जाएगा और a1 इस तरफ आया, ये वाला। दिस इज b, दिस इज a। तो अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। तो a2 का इधर कंपोनेंट a2 cos 90 माइनस थीटा, a1 का इधर कंपोनेंट एंड नॉर्मल की तरफ, दैट इज a1 cos थीटा। ये कितना हो गया a2 sin थीटा, ये कितना हो जाएगा a1 cos थीटा। सो a1 इक्वल्स टू a2 tan थीटा। आई लाइक दिस मेथड। ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें x और y का, है ना। कौन किधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है, ना, सिंपल। अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा अगर दोनों क्या है सर कांटेक्ट में है। तो एक छोटा सा नोट डाल लेते हैं। इफ bodies are in contact, then along the normal relative velocity or relative acceleration must be zero। भाई जीरो होना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है इनके पास। जीरो होना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है इनके पास। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट था। एक और क्वेश्चन लेंगे अपन। एग्जाम्पल नंबर 2। सिचुएशन ऐसी है, स्मूथ तो वॉल है, स्मूथ ही ग्राउंड है, स्मूथ ही ग्राउंड है। यहाँ पे एक स्फेयर बोल सकते हैं या एक सिलेंडर बोल सकते हैं, यूँ है।
और बिल्कुल आइडेंटिकल एक और सिलेंडर या स्फीयर ऐसे रखा हुआ है। हमने कहा कि ये ए है, हमने कहा कि ये बी है, ये लाइन जॉइनिंग है। लाइन जॉइनिंग वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है सर? थीटा। कह रखा है कि ये नीचे गिर रहा है, या ये लीजिए कि ये जो बी है वो आगे जा रहा है वी नॉट से। तो अगर ये बी आगे जा रहा है वी नॉट से तो ए नीचे फॉल करेगा। कहानी क्या है? मुझे भी ये चाहिए। मैं कह रहा हूं कि दोनों कांटेक्ट में है। अगर दोनों कांटेक्ट में है तो अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है सर? 0 अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल। आराम से देख लीजिए। ये क्या है सर? आपका थीटा। ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। तो अलोंग द नॉर्मल इधर क्या आएगा? वी नॉट कॉस 90 माइनस थीटा। वी ए का इधर कंपोनेंट वी ए कॉस थीटा, वी नॉट साइन थीटा, वी ए cos theta, that is VA equals to V naught sin V naught tan theta। सिंपली, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या हो गया सर? क्वेश्चन हो गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कुछ नहीं, सिंपल इजी। अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मुझे कहता कि इन दोनों के एक्सेलरेशन में निकालिए तो मैं एक डिफरेंशिएशन और कर देता। मेरा क्या जा रहा है? मैं एक डिफरेंशिएशन और कर देता, मेरा कुछ नहीं जा रहा। तो अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में हैं तो रिलेटिव वेलोसिटीज क्या कर दीजिए सर? 0 कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए। एग्जाम्पल 3। ये सिचुएशन कुछ ऐसी है। वॉल स्मूथ है, ग्राउंड स्मूथ है। ये वेज, ये एक वेज है और बीच में एक स्फीयर फंसा रखा है। इट इज समथिंग लाइक दिस। बीच में एक स्फीयर फंसा रखा है। ये आपस में क्या है सर? कांटेक्ट में है। ठीक है। ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है। अगर ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा। ये ए बोल दूं, ये बी बोल दूं, तो वी ए चाहिए। अच्छा, जहाँ पे ये कांटेक्ट में है ये कह रखा है कि ये r/5 है, तो मुझे वी ए चाहिए। ये जो हाइट है, ये वाली जो हाइट, ये कितनी है? r/5। तो मुझसे कह रहा है कि ये वी ए दीजिए। थोड़ी सी समस्या ये है कि नॉर्मल यूँ निकलेगा, ये एक नॉर्मल और ये नॉर्मल। तो अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सर? 0। पर रिलेटिव वेलोसिटी 0 कब कर सकता हूँ? जब मुझे एंगल पता हो। टोटल कितना होता है? r। ये कितना है? r/5। तो ये कितना होगा? 4r/5। ये कितना होगा सर? r। तो एंगल निकल जाएगा सर, है ना? दिस वन, ये कितना हो जाएगा आपका? 53। साइन 53 इज इक्वल्स टू 4r/5/r। तो ये कितना होगा? 37। ये कितना होगा सर? 37। 20 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा सर? 53। तो अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सर आपकी? 0। ये कितना है? 37। सो दैट इज वी ए कॉस 37 मस्ट बी इक्वल्स टू 20 यूँ है तो 20 का इधर कंपोनेंट 20 cos 53 डिग्री along the normal that is VA cos 37 is 4/5। 20 cos 53 3/5 गया। VA equals to 15 मीटर पर सेकेंड। कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं लगा रहे हैं अपन, सिंपल सा लॉजिक लगा रहे हैं। कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं? अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी 0 होनी चाहिए अगर ये आपस में क्या है सर? टच में। अगर ये आपस में क्या है सर? टच में। ठीक है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट।
फोर्थ, ये एक वेज ये एक दूसरे वेज के साथ टच में है ना, टच में है, चिपका नहीं है। ये ए बोल दिया आपने और इसको ए बोल दीजिए, सॉरी इसको क्या बोल दीजिए, बी बोल दीजिए। इसकी इधर वेलोसिटी गिवन है, कितनी है सर, यू। इसकी इधर वेलोसिटी गिवन है, कितनी है सर, 2u। बीच में एक बॉल फंसा रखी है, बीच में एक बॉल फंसा रखी है। हम कह रहे हैं कि ये बॉल अगर हमेशा इन दोनों वेजेस के टच में रहती है, कांटेक्ट में रहती है, तो इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी। बॉल कर लीजिए, सिलेंडर कर लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए, है ना। मान लीजिए सिलेंडर है, तो अगर सिलेंडर इन दोनों के कांटेक्ट में रहता है हमेशा, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ सिलेंडर। ठीक है, एज्यूम दैट cylinder always remains in contact with wedges A and B. Calculate, क्या कैलकुलेट करनी है सर, स्पीड ऑफ सिलेंडर बराबर, एज्यूम कर लेता हूँ कि सिलेंडर की इधर वेलोसिटी कितनी है सर, Vx, और सिलेंडर की इधर वेलोसिटी कितनी है सर, Vy। ये नॉर्मल जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाना चाहिए। तो अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव, अगर इसके और इसके टच की बात करें तो अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी 0, मतलब Vx मस्ट बी इक्वल्स टू u2। सॉल्यूशन, as cylinder and B always in touch, always in contact, Vx कितना होगा सर, 2u। Vx तो कितना होगा सर, 2u ही होगा। अब इसकी बात करें A और बॉल के बीच में, A और बॉल के बीच में अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल तो यूं जाएगा, दिस इज द नॉर्मल। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया कि ये एंगल गिवन है, ये 30 डिग्री है दोनों के बीच का। ये क्या है सर आपका, नॉर्मल। आराम देखिए, आराम से देखिए, गलती ना हो। इधर Vx है, इधर Vi है, ये नॉर्मल आ गया आपका, है ना। ये 30 है, तो ये कितना होगा, 30। तो ये भी कितना होगा, 30। ये कितना होगा, 30। ये कितना होगा, 60। ये कितना होगा, 30। ये कितना होगा, 60। तो अगर A और ये बॉल अगर कांटेक्ट में है तो अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सर, 0। ये 30 है, तो ये कितना होगा, 60। सो u cos 60। Vy ये है, Vy का इधर कंपोनेंट, Vy cos 30। अगर नीचे की तरफ आपने इस तरफ पॉजिटिव लिया है तो ऊपर की तरफ क्या लोगे, नेगेटिव। तो माइनस Vx cos 60, ये क्या हो जाएगा, u/2 Vy √3/2 माइनस Vx। Vx कितना है, 2u, हाफ हाफ हाफ, 3u इज इक्वल्स टू Vy √3, Vy इक्वल्स टू √3u। Vy आ गया। Vx अपने पास पहले से ही है, ये हमने कंडीशन लगाई है, इफ A and cylinder is in touch, is in touch। अगर A और सिलेंडर टच में है तो अलोंग द नॉर्मल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी सर, 0। तो वेलोसिटी क्या होगा सर आपका, -2u i कैप √3u j कैप। मैग्नीट्यूड निकाल लें, 4u²
3u square root 7u meter per second. That's all.